किसी फलन का उचिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की कार्यविधि। कोई फलन, ठीक है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जैसे उसका किसी फंक्शन का एक ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार की पोजीशन आती है, ठीक है। आइए मान लो x अक्ष है, ये क्या है, मूल बिंदु, ये y अक्ष। तो इस बिंदु पर फलन उचिष्ट है, इस बिंदु पर निम्निष्ट है, इस बिंदु पर उचिष्ट है, इस बिंदु पर निम्निष्ट है, इस बिंदु पर उचिष्ट है, इस बिंदु पर निम्निष्ट है, इस बिंदु पर उचिष्ट है। अब मान लो ये फलन जिसका ग्राफ खींचे हैं वो फलन y f(x) है। क्या है? y f(x) है। तो इस फलन का ग्राफ जब फलन दिया गया है तो किस बिंदु पर फलन उचिष्ट है, किस बिंदु पर निम्निष्ट है, ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई फलन दिया गया है f(x) बराबर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फलन y बराबर f(x) का s के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे। तो dy/ds बराबर क्या होगा, f'(x), फिर क्या आएगा d2/ds2 निकालेंगे तो आएगा f'(x), ठीक है। अब एक बार अवकलन करने से जो वैल्यू आई है उसको 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पे 0 कर दोगे तो 0 बराबर f'(x) आएगा। ये s के रूप में इसको सॉल्व करोगे तो मान लो s की वैल्यू a आ जाती है। क्या आ जाती है? इसको सॉल्व करने से s की वैल्यू a। अब s की ये वाली वैल्यू कहाँ रखो, सेकंड डेरिवेटिव में d2/ds2 में s बराबर a रखो। यदि यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है, या तो इसकी वैल्यू धनात्मक होगी, या कि ऋणात्मक होगी, या कि 0 होगी। मान लो इस क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, या कि 0। तो यदि मान लो d2/ds2 की वैल्यू धनात्मक आता है तब कहेंगे कि s बराबर a पर निम्निष्ट है। ध्यान रखना, s बराबर a पर धनात्मक आता है तो निम्निष्ट, और ऋणात्मक आता है तो उचिष्ट। उल्टा दिख ना रहा है, धनात्मक तो उचिष्ट होना चाहिए, ऋणात्मक तो निम्निष्ट होना चाहिए। लेकिन क्या है, s बराबर a पर d2/ds2 की वैल्यू यदि धनात्मक है तो निम्निष्ट होगा, और ऋणात्मक है तो उचिष्ट होगा। और 0 आ गया तो इसका मतलब s बराबर a पर उचिष्ट और निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। s बराबर a पर उचिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे फिर ऐसी कंडीशन में, मान लो 0 आ गया, तो जब 0 आ गया तो फिर 3 बार डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। अब फिर उसमें s बराबर a रखते हैं। x रखने से 0 के बराबर यदि नहीं आता तो x बराबर 0 के बराबर जब नहीं आता तो कहते हैं कि s बराबर a पर न तो उचिष्ट है और न ही निम्निष्ट है, ठीक है। जब 0 के बराबर नहीं आता तब, यदि मान लो 0 के बराबर आ गया तो फिर से डिफरेंशियल करेंगे और फिर उसमें s बराबर a रखेंगे। यदि ऋणात्मक आता है तो क्या होगा, ऋणात्मक आता है तो उचिष्ट होगा, धनात्मक आता है तो निम्निष्ट होगा। ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट होने लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई फंक्शन y f(x) दिया है तो इसका s के सापेक्ष हम 2 बार अवकलन करेंगे। dy/ds निकालेंगे, d2/ds2। dy/ds को 0 के बराबर करके s का मान निकाल लेंगे, और वे s का जो मान आएगा उसको d2/ds2 में रखेंगे। और d2/ds2 में मान रखने से 2 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन। ये तो ऋणात्मक आएगा, या कि धनात्मक आएगा, या कि 0 आएगा। यदि ऋणात्मक आता है, क्या आता है, ऋणात्मक, तो s बराबर a पर उचिष्ट होगा। धनात्मक आता है तो निम्निष्ट होगा, और 0 आता है तो उचिष्ट और निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है y sin x प्लस cos x का, या f(x) लिख लेते हैं इसको, या बाइन लिख लो, का उचिष्ट व निम्निष्ट मान, उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। y बराबर साइन s प्लस cos s का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशियल करते हैं। तो एक बार करो dy/ds, या लिखो दिया है y sin s प्लस cos s, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक का s के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डी बाई अपान डी एस बराबर क्या होगा, साइन एस का अवकलन कास एक्स और कास का माइनस साइन एक्स, यही ना। उचिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उचिष्ट व निम्निष्ट के लिए निम्निष्ट नहीं लिख कर पढ़ गया निम्निष्ट कैसे लिखें निम्निष्ट लिखे तो हैं तब भी भूल गए। निम्निष्ट, उचिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू जीरो रखने पर, तो जीरो बराबर क्या होगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स को इधर ले आओ, तो साइन एक्स बराबर कास एक्स, और ये कास एक्स गुणे एक कर लो और ये कास को इधर ले आओ, तो साइन एक्स बटे कास एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन अपान कास क्या होगा, टेन एक्स, तो टेन एक्स बराबर 1, तो टेन एक्स बराबर 1, टेन 45 का मान होता है, 45 को पाई बाई 4 कहते हैं, तो एस बराबर पाई बाई 4, तो एस का मान आ गया। एस का मान कहाँ रखेंगे, D2 बाई अपान डी एस टू में, इसका दोबारा अवकलन करो, तो समीकरण 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, D2 बाई अपान डी एस टू, तो क्या होगा, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कास एक्स। अब यहाँ पे x बराबर पाई बाई 4 पर किसका मान निकालते हैं, D2 बाई अपान डी एस टू का मान निकालते हैं, यहाँ तो क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कास पाई बाई 4, साइन माइनस 1 अपान रूट 2 और ये माइनस 1 अपान रूट 2, तो क्या होगा, माइनस वन अपान रूट 2, तो माइनस 2 अपान रूट 2, तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 अपान रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो माइनस रूट 2 आ गया। ऋणात्मक मान आ रहा कि नहीं सेकंड डेरिवेटिव का, तो सेकंड डेरिवेटिव का मान जब निगेटिव आता है तो उचिष्ट होगा, और धनात्मक आता है तो निम्निष्ट है। अतः x बराबर पाई बाई 4 पर, अतः x बराबर पाई बाई 4 पर क्या होगा, उचिष्ट होगा, उचिष्ट होगा। उचिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, यही उचिष्ट मान नहीं कहलाएगा, उचिष्ट मान के लिए x बराबर पाई बाई 4 दिए गए फलन में रखेंगे, ठीक है। तो उचिष्ट मान के लिए x बराबर पाई बाई 4 दिए गए फलन में रखने पर, तो दिए गए फलन में जब रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बाई इज इक्वल टू, तो बाई यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ लिख देंगे साइन पाई बाई 4 और कास क्या होगा, पाई बाई 4, तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उचिष्ट मान जिसको कहते हैं, साइन पाई बाई 1 अपान रूट 2 और ये क्या होगा 1 अपान रूट 2, ठीक है। तो बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये रूट 2 एलसीएम ना हो गया, तो क्या होगा 1 + 1, तो ये आएगा 2 अपान रूट 2, और रूट 2 को लिख रूट 2 इंटू रूट 2 अपान रूट 2, तो रूट 2 कट गया, तो क्या आ गया रूट 2, ठीक है। तो बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट 2 होगी। तो यही क्वेश्चन कई साल इस प्रकार से पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए साइन एस प्लस कास एस का उचिष्ट मान रूट 2 है, साइन एस और कास एस का उचिष्ट मान रूट 2 है, तो आ गया देखो उचिष्ट मान। यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर साइन x प्लस कास x का उचिष्ट मान रूट 2 है, ठीक है। 20 साल आया है एमपी बोर्ड में ये, और सीबीएसई बोर्ड में भी हमेशा आता है ये। तो सिद्ध कीजिए साइन एस प्लस कास एस का उचिष्ट मान रूट 2 है। तो जो फलन दिया रहेगा उसको हम एस के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे, तो पहले अवकलन को शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लेंगे, और वे मान को कहाँ रखेंगे, सेकंड अवकलन में,
और सेकंड अवकलन में रखने से यदि निगेटिव आता है तो उचिष्ट होगा, धनात्मक आता है तो निम्निष्ठ होगा। ठीक है, यदि 0 आ गया तो उचिष्ट और निम्निष्ठ के विषय में कुछ नहीं कह सकते। फिर उसका हम 3 बार डिफरेंशियल करेंगे और 3 बार डिफरेंशियल करके d3/s3 निकालेंगे। उसमें s के स्थान पे क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। यदि उसका मान 0 के बराबर नहीं आता तो कहते हैं x बराबर π/4 पर न तो उचिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। यदि मान लो 0 के बराबर आ गया तो 4 बार अवकलन करेंगे, फिर s बराबर π/4 रखेंगे। यदि 0 के बराबर निगेटिव आ गया तो उचिष्ट होगा, धनात्मक आ गया तो निम्निष्ठ होगा, और 0 आ गया तो उचिष्ट और निम्निष्ठ के विषय में कुछ नहीं कह सकते। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे जब तक आपको इस बात की जानकारी कन्फर्म नहीं हो पाएगी कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर उचिष्ट है कि निम्निष्ठ है। ठीक है ना, समझ में आया? चलो, तो हो गया, आपका आना सार्थक हो गया उन लोगों का।